स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के व्याख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। वे हमेशा से युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पवित्र व्यक्तित्व के कुछ अनमोल वचन। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हर काम को उपहास, विरोध और स्वीकृति, इस तीन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। तुच्छ वस्तुओं के लिए कभी प्रार्थना न करें। यदि आप केवल शारीरिक आराम की ही आकांक्षा करते हैं तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर। संगति आपको ऊंचा उठा सकती है और यह आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। इसीलिए सोच समझ कर संगति करनी चाहिए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर आंख रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। एक समय में एक काम करो और इसे करते समय बाकी सब को छोड़कर अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। आप जोखिम लेने से भयभीत न हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहना सबसे बड़ा धर्म है। अपने आप पर विश्वास रखें। स्वतंत्र होने का साहस करें। जहां तक आपके विचार जाते हैं जाने का साहस करें और उसे अपने जीवन में उतारने का भी साहस करें। जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी रहेंगे और उस व्यक्ति को विश्वघाती मानूंगा जो उनकी कीमत पर अशिक्षित हुआ है और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जो अग्नि हमें गर्मी देता है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुने। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे पवित्र चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। अगर स्वाद की इंद्रियों की ढील है दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेगी। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों का आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उनकी मांगे ज्यों ज्यों पूरी की जाती है त्यों त्यों वह और गर्जन करता है। दुनिया एक महान व्यापमशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। आपको अंदर से बाहर की ओर बढ़ना है। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा शिक्षक नहीं है। अगर धन दूसरी की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वह दे दो, वह तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बातें करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक
गंवा देंगे। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। एक विचार लो, फिर उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपनों देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर की हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है। इसीलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचारते हैं। शब्द गौण है, विचार मुख्य है और उनका असर दूर तक होता है। पवित्र, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूं। हम जो बोलते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। स्वयं को भ्रम में मत रखिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। चिंतन करो पर चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। क्या तुम यह अनुभव नहीं करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमानी व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़े होकर चलना है। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उसे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। वह आदमी अमृतत्व तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखता है। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसी कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचारों ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाती है। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रख कर देखने की। हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में है। क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, और अगर तुम मुझे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूँ, पर रहूँगा आपके पास ही। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसीलिए शब्दों पर नहीं अपने सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहाँ